वो खून निकल रहा है। तो अब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि कम से कम आपको देख के तो फेंकनी चाहिए चाबी। आप डायरेक्ट नीचे देख सकते हैं पैकिंग इनकी। हाथ भी लगाओ ना तो ये आराम से निकल सकता है। तो मैंने आपको पहले बोला है वेंडर जो है वो अपने गले से निकाल के राइडर के गले में डाल देता है कि भाई जो भी करना है आपने खुद करना है, आप जो कर सकते करो। आप ये देख सकते हो आप। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज देख सकते हैं डेट, नया साल स्टार्ट हो चुका है। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साल जो है आप लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। आप देख सकते हैं लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं और हम जो है वो फूड पांडा पे आए हुए हैं और काम कर रहे हैं। हर कोई अपनी खुशियाँ मना रहा है और हम जो है वो काम करेंगे। सामने देख सकते हैं आप ये सोच रहे होंगे कि बीमारी की हालत में भी ये काम कर रहा था और आपने देखा कि बारिश में भी मैं काम कर रहा था। और आज नया साल है, लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं और आउटिंग कर रहे हैं और हम जो है वो फूड पांडा के अंदर काम करने के लिए आए हुए हैं। और अभी जो है वो मैं दिखा दूं कि आपको जो है वो मेरी शिफ्ट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 15 मिनट बाद हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो हम अपनी शिफ्ट स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे। तो अगर आपको जो है वो मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और इसी के साथ देख सकते हैं हमने अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर दी है। तो अभी देखते हैं कि हमें पहला ऑर्डर कहाँ से मिलता है और कहाँ पे देना है। तो ऑर्डर का वेट करते हैं, जैसे ही ऑर्डर हमें मिलता है तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। 2026 का हमें पहला ऑर्डर मिल चुका है और ये हम अभी जो है वो अपना बैग में रख रहे हैं, देख सकते हैं। और ये हमने सामने पिज़्ज़ा मैक्स से उठाया ऑर्डर, अभी देख सकते हैं। और आज रश ज़्यादा है तो कोशिश ये होगी कि आराम आराम से काम ही किया जाए और जिस तरीके से हम करते हैं। हमने जो है वो अपना पहला ऑर्डर कस्टमर को दे दिया है। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ऑर्डर देना था और ये देख सकते हैं इस बिल्डिंग में ऑर्डर हमें देना था। और टोटल बिल था 1140 का और कस्टमर ने हमें 1200 दिए और 60 रुपये पहले ऑर्डर में हमें टिप मिल चुकी है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉप करते हैं और इसी तरह दूसरा ऑर्डर हमें मिल चुका है। और कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा से उठा इसी जगह से उठा के उधर ही देना है, तो इसी को हम पिक करते हैं आपके सामने और चलते हैं वेंडर। और इसी तरीके से जो है हमने अपना थर्ड ऑर्डर दे दिया कस्टमर को। अच्छा वो मैं आपको दिखाना भूल गया क्योंकि जल्दी में था। और आप देख सकते हैं कि 1:13 हो रहे हैं और हम अपने टारगेट से पीछे हैं क्योंकि अभी जो है वो हमारे 3 ऑर्डर ही कंप्लीट हुए हैं और हमने जो है वो अपना थर्ड ऑर्डर इस वाली बिल्डिंग में दी है। और अभी चलते हैं इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं। ये ड्रॉप ऑफ किया और अभी हमें पेशावरी आइसक्रीम का लग गया है। और फोर्थ ऑर्डर जो है वो हमें मिल चुका है, वो हमने ये पेशावरी आइसक्रीम से उठाया है। और कस्टमर को जल्दी से जल्दी देते हैं क्योंकि ये आइसक्रीम है और आइसक्रीम जो है वो आपको पता है जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो कोशिश ये होगी कि मेल्ट होने से पहले कस्टमर को पहुँचा दें। तो चलते हैं जल्दी से कस्टमर के लोकेशन पर। और इसी के साथ जो है वो हमने फोर्थ ऑर्डर वो कस्टमर को दे दिया है और जल्दी से इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं। और ये ड्रॉप ऑफ कर दिया हमने। ये हमारे 4 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। 1:27 हो रहे हैं और हमें ये जो है पाई इन द स्काई से ऑर्डर लग चुका है और हमें देना है ये ब्लॉक 4 में ही देना है। और इसको जल्दी सबमिट करते हैं। और ये ऑर्डर जो है वो अभी तक रेडी नहीं है, चलते हैं जब तक रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ जो है वो हमें 5वां ऑर्डर में पिक कर लिया है। ये रहा पाई इन द स्काई, मैं आपको बता दूँ ये रहा पाई इन द स्काई हमने जो है वो पिक कर लिया है। इसको जो है हम अपना हमने यहाँ से पिक किया है और ये देख सकते हैं फाइनल इसका है। अभी इसको हम बैग में सही से रखेंगे क्योंकि ये इसके अंदर ब्राउनीज़ हैं और ये ख़राब हो भी जल्दी हो जाती है क्योंकि एक जंप आएगा और तो ब्राउनी जो है वो इधर उधर हो जाएगी। तो इसको सही से लेके जाना है। तो चलते हैं 5वां ऑर्डर ड्रॉप अप करते हैं जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ जो है हमने अपना 5th ऑर्डर दे दिया है कस्टमर को और चलते हैं इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं जल्दी से। और इन कस्टमर ने भी हमें 40 रुपीज़ की टिप दी है। तो टोटल जो है वो हमारे 140 रुपीज़ जो हो गए टिप के साथ, कैश टिप के साथ। और इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं। तो ये ऑर्डर में अभी ब्रॉडवे पिज़्ज़ा के हमें 2 ऑर्डर लगे हैं।
अभी जो है हम 9वां और 10वां ऑर्डर पिक करने के लिए वेंडर की लोकेशन पे पहुंचे, तो हम जो देखते हैं सामने, आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें। अब ये वहाँ पे पांडा की ना लाइन लगी हुई है। अब इसमें जो है वो मेरा ऑर्डर पता नहीं कब मिलेगा, और लेट ही इसी वजह से होता है क्योंकि जो है वो जब ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर तो टाइम लगता है। लेकिन ये चीज़ कस्टमर को नहीं पता, तो मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि देखें, हम जो है वो देख रहे हैं इस तरीके से ना, हम लड़ रहे होते हैं ऑर्डर के लिए कि भाई ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। लेकिन वो जो है वो ऑर्डर जो नहीं बन रहा होता, तो इस वजह से टाइम लग रहा होता है। तो मेहरबानी करके जो है वो राइडर के बार बार जो है ना बोले कि मेरा ऑर्डर जो है वो ला दो, जल्दी ला दो। तो उसकी वजह जो है मैंने आपको सामने दिखा दी कि ये वजह होती है। अब ये हर कोई ना लड़ रहा होगा कि भाई मेरा ऑर्डर दे दो, कोई जो है वो रीडिस्पैच करके भी चला जाएगा, और जो है वो कोई ऑर्डर अपना कैंसिल भी हो जाएंगे। तो ये बहुत मसले मसाइल होते हैं फूड पांडा के अंदर। तो देखते हैं हमारा कब नंबर आता है। अभी जो है वो 2:41 हो रहे हैं। फाइनली 25 मिनट के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि मुझे ऑर्डर दोनों मिल चुके हैं। अभी भी सामने जो है वो देख रहे हैं आप, ये हर कोई अपने ऑर्डर के लिए लड़ रहा है। खैर हम चलते हैं कस्टमर के पास और ये दोनों ऑर्डर जल्दी से डिलीवर करते हैं। मैंने जैसे ही अपना एक ऑर्डर कबाब चीज़ का ऑर्डर किसी में कस्टमर को दिया और जैसे ही ड्रॉप ऑफ किया, तो मुझे जो है वो दूसरा ऑर्डर लग चुका है, ये आपके सामने बिग बैश का। और इसको भी तकरीबन जो है वो मैं आपको दिखा दूँ टाइम, तो आप टाइम देख सकते हैं। तो 2:57 पे ये ऑर्डर आया था, और अभी जो है वो हम टाइम दिखाएंगे आपको कि 3:21 हो रहे हैं। और इसको भी तकरीबन जो है वो 24 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इस ऑर्डर को। और एक ऑर्डर जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बैग में पड़ा हुआ है, उसको भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। और ये ऑर्डर हमने बिग बैश से यहाँ से उठाया। तो देख सकते हो कि जो है राइडर की ज़िंदगी में क्या मसले हो रहे होते हैं। मेरा आपके साथ जो है वो शेयर करने का एक्सपीरियंस यही है कि कम से कम कस्टमर को इतना पता हो कि राइडर के साथ क्या मसले हो रहे होते हैं, क्या नहीं हो रहे होते। तो अभी ये कस्टमर को देने के लिए जाऊंगा, तो ये कस्टमर जो है वो अलग से मुझे बातें सुनाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी जो है वो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, और अभी जो है एक सीन हुआ, और ये हुआ कि कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचा हूँ और कॉल पे बात की, तो उन्होंने बोला मैं चाबी दे रही हूँ और आप जो है वो ऊपर आ जाइएगा। जब उसने चाबी फेंकी तो वो सीधा मेरे मुंह पे आके लगी है, और आपको ये दिखा सकता हूँ अभी भी जो है वो खून निकल रहा है। तो अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि कम से कम आपको देख के तो फेंकनी चाहिए चाबी। आप डायरेक्ट नीचे खड़ा हुआ आपको उसके मुंह पे मार रहे हैं। ये गलतियाँ नहीं होती कि इनसे गलती हो गई है। भाई आपके पास कम से कम इतनी अक्ल तो होनी ही चाहिए कि आप जब चाबी फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, चाबी या किसी पाउच के अंदर डाल के आप नीचे फेंकें। अब वो शुक्र है वो मेरी आंख में नहीं लगी, अगर वो मेरी आंख में लगती तो मेरी आंख गई थी। अब ये आपका इसलिए सिर्फ एक छोटा सा मजाक हो सकता है, या एक छोटी सी चीज़ हो चल सकती है, लेकिन किसी की प्रॉब्लम भी बन सकती है। यार आप लोगों को तो पता ही है कि अभी एक कस्टमर की वजह से जो है वो चाबी लगी है, और उसकी वजह से जो है वो खून आने की वजह से जो है वो मेरा दिमाग पूरा ही ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से जो है मैं वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो जिसमें आपको बीच में ऑर्डर का पता ही नहीं चलता रहा। तो अभी जो है वो हम बर्गर लैब पे आ गए हैं। ये देखिए सामने से हमने ऑर्डर पिक किया अपने, और अभी जो है वो हमें 3 ऑर्डर लगे। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी जो टाइम हो रहा है देख सकते हैं 6 बज रहे हैं, और ये 3 ऑर्डर जो है वो मैंने अपने बैग में डाल दिए हैं। ये देखें 3 ऑर्डर। तो ये भी वजह थी, और दूसरी ये भी वजह थी कि हम बहुत पीछे चल रहे थे, और हर ऑर्डर पे 1-1 घंटा डिले आ रहा था, हर ऑर्डर पे 1-1 घंटा डिले आ रहा था। कस्टमर का यही कहना था कि भाई ऑर्डर इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी से लाओ, जल्दी जल्दी। फिर जल्दी में फिर वीडियो भी बनाना मैं भूल गया। तो अभी जो है वो हम जल्दी से इन 3 ऑर्डर को जो है वो डिलीवर करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फिर हमारी शिफ्ट जो है वो क्लोज़ होने वाली है। और शिफ्ट क्लोज़ हो गए फिर हम घर जाएंगे, उसके बाद जो है फिर हम आएंगे अपनी सेकंड शिफ्ट के अंदर। और अभी तक जो है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अभी जो है वो हमने 2 ऑर्डर कस्टमर को दे दिए हैं, और टाइम हो रहा है 6:25, और एक ऑर्डर जो है वो हमारे बैग में, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। और ये बैग में क्यों है, क्योंकि एक ऑर्डर जो है वो हमारा कैंसिल हो चुका है, और कैंसिल होने की वजह जो है वो ये थी कि मैं जब ऑर्डर लेके निकला हूँ तो मुझे कस्टमर का मैसेज आया था कि भाई आपने जो है आप जो है वो ऑर्डर अगर 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं लेकर आए तो मैं ऑर्डर नहीं लूँगी। मैंने मैसेज देखा, मैंने
लिखा भाई मैं आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें, बस मैं आपका ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 ऑर्डर थे और तीनों जो है आपको पता है कि अलग-अलग लोकेशन पे थी, और फूड पांडा जो है वो रूट वाइज़ देता है ऑर्डर। तो ऐसा नहीं था कि भाई मैं एक ऑर्डर पहले उसको जाके दूँ, फिर दूसरे को जाके दूँ, फिर इसको जाके दूँ। ऐसा हमारे पास नहीं होता, रूट वाइज़ हमारे पास ऑर्डर आते हैं। तो मैंने उनको ये मैसेज कर दिया। अब फिर मैं अपना पहला ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे गया, मैंने वो दिया। फिर उसके टाइम पे मुझे मैसेज आया कस्टमर का कि आप बार-बार स्टॉप क्यों हो रहे हो? मैंने पढ़ा और मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कस्टमर गुस्से में है, क्योंकि आज ऑर्डर ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है वो लेट हुए हैं, डिले में जा रहे हैं 1-1 घंटा। तो मैंने बोला किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को बात करके दे दूँगा, वो इश्यू नहीं है। फिर मुझे कस्टमर का मैसेज आया कि जब आपको ऑर्डर डिलीवर करने नहीं आते तो फिर आप क्यों इतने ज़्यादा ऑर्डर ले लेते हो? कम से आपको जो है वो एक ऑर्डर लेना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को जो है वो जल्दी से जल्दी टाइम पे आप डिलीवर कर सको। तो मैं उस इसके बाद जो है वो मेरा दिमाग घूमने लग गया। फिर मैंने तब भी इग्नोर किया। मैंने बोला छोड़ो यार, जो भी है हम काम करने आए हैं, यहाँ पे किसी के साथ लड़ने नहीं आए। तो फिर मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचा और मैंने कस्टमर को कॉल की। तो आगे से कस्टमर जो है वो मुझे बातें सुनाने लग गया। तो फिर मैंने जैसे ही उसे बातें सुनाना स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने कस्टमर को बोला, मैम अगर आप जो है वो अगर इस तरीके से बदतमीज़ी से बात करेंगी तो मैं आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दूंगा। देखिए हमारे पास भी अपना हमारे राइट्स होते हैं ऑर्डर कैंसिल करवाने के, लाजमी नहीं है सिर्फ आपके पास हो। तो मैंने बोला अगर आप इस तरीके से मेरे साथ बात करेंगी तो मैं आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दूंगा, फिर आप जो है वो बैठे बैठे रहिएगा। आप थोड़ा सा इज्जत से हमें बात करें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर कस्टमर बोलती है ये क्या बात है, तरीका है आपका बात करने का, ये वो। फिर मैंने जो है वो उनका ऑर्डर जो है फिर वो मैंने अपने हेल्प सेंटर पे बात की। मैंने बोला उससे मैं जो है वो इनका ऑर्डर नहीं लेके जाऊंगा और ना ही मैं इनको दूंगा। अगर आपको डिलीवर करवाना है ऑर्डर तो आप जो है वो कस्टमर को जो है वो खुद आके दें, मैं नहीं आके दे रहा, क्योंकि हमारी इज्जत भी होती है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। ऑर्डर कैंसिल करवाने के बाद जो है वो कस्टमर का मुझे कॉल आई, बोला कि भाई आपने ऑर्डर क्यों कैंसिल करवाया। तो उनको सिंपल मैंने एक ही बात बोली। मैंने बोला मैम अगर आप इज़्ज़त नहीं कर सकती तो आप जो है वो फिर ऑर्डर जो है वो फिर मैं नहीं देने के लिए आऊँगा, क्योंकि भाई आप आ जाओ ऑर्डर दे दो, सॉरी मुझे आप जो है ना प्लीज़ ऑर्डर दे दो। मैंने बोला मैम आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, अब आप दोबारा ऑर्डर कीजिएगा, और जो है वो आप जो है फिर जो भी राइडर आएगा फिर आप उससे भी बदतमीज़ी से बात कीजिएगा, वो भी आपका ऑर्डर कैंसिल करवाएगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि भाई आप जो है वो राइडर को इज़्ज़त देंगे तो राइडर जो है वो आपको 10 गुना इज़्ज़त देगा। अगर आप राइडर को जो है इज़्ज़त नहीं देंगे तो राइडर का अगर दिमाग घूम गया तो वो उसके पास भी अपने हथियार होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करता। तो इसी के साथ जो है वो अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी जो है वो हम अपना ऑर्डर ये डिलीवर करते हैं, सेकेंड ऑर्डर। अब ये जो है ये वाला ऑर्डर जो है वो हमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वापस जाके देना है जहाँ से हमने उठाया था। चलते हैं इसको ऑर्डर देते हैं और फिर घर चलते हैं। अभी जो है वो हमने अपनी शिफ्ट ऑन कर दी है और आप टाइम देख सकते हो 9:04। और जैसे कि हम हर रोज़ लेट होते हैं, आज भी हम लेट हो गए। भाई हमारा अपना काम है भाई, हम लेट हो नहीं हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपको पड़ता है, 3 लेट में सैलरी 1 दिन की कट। जाओ आधा घंटा पहले पहुँच के ना आप फेस स्कैन करो, आप जो है वो अपनी ड्यूटी करो। पहुँचो बेटा, देख रहे हो कितना मतलब कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेट आओ, नहीं आना नहीं आओ, भाई आज़ाद काम। ये काम जो है ना हमें पसंद है। ये किसी के नीचे रह के काम करना है ना, हमसे नहीं होता है भाई। आप उठाओ जितने आप उठा सकते हो। खैर अभी जो है हम अपनी शिफ्ट सेकंड ऑन कर लिए और ये ऑर्डर पिक करने के लिए हम पहुंच गए। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑर्डर पिक करना है हमें। ये बस चलते हैं अब ऑर्डर पिक करते हैं। ये ऑर्डर हमारा रेडी हो चुका है, बस इसमें जो है वो फ्राइज़ रेडी होना बाकी है, वो रेडी हो रहे हैं। जैसे ही रेडी होंगे तो हम पिक करते हैं। और इसी तरीके से हमने जो है वो अपना 22 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। हमने इस वाली बिल्डिंग में दिए, ये देख सकते हैं। और अभी जो है वो हमें 23 ऑर्डर लग चुका है और ये भी उठा के जो है हमें करीब ही देना है। ऑर्डर जो है वो रेडी है, आप देख सकते हैं। चलते हैं जल्दी से इसको ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। और हमारे पास जो है टाइम रह गया है, देख सकते हैं शिफ्ट जो है हमारी 11 बजे तक की है और अभी जो है वो 9:13 हो रहे हैं। और हमारे पास तकरीबन वो बोल सकते हैं कि 2 घंटा 45 मिनट है। तो जल्दी से जल्दी जो है ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं कि कितने हो सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे
कि लास्ट में कि कितने की अर्निंग की हमने आज के दिन में। तो वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं, जल्दी से ऑर्डर पिक करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने 23 अपना ऑर्डर पिक कर लिया है और हमने ये सामने से यहाँ से पिक किया है। जल्दी से कस्टमर की लोकेशन पे चलते हैं और कस्टमर को ये ऑर्डर देते हैं। तो करीब ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और अभी जो है वो हमने 23 ऑर्डर जो है वो कस्टमर को दे दिए और इसको हम ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है वो हमें एक और ऑर्डर लग चुके हैं, नहीं तकरीबन हमें 2 ऑर्डर लग चुके हैं इसी के साथ, ये देख सकते हैं आप। और एक यहीं पे करीब ही देना है और एक जो है वो हमें गिजरी में देना है। इसको हम जो है पिक करते हैं। अच्छा, इंसान जो है वो अगर सी व्यू अपार्टमेंट में आ जाए ना तो वो जो है वो बेचारा जो है वो मर गया से निकलना एक आपके लिए अजाब हो जाता है। और यहाँ पे आप फंसे ही रहते हो क्योंकि आपके यहाँ पे इतनी जो है वो गलियाँ हैं ना, आपकी सोच भी नहीं है। बाकी जो है वो अगर आप पर्सनल मुझसे पूछेंगे कि यार ये रहने की जगह कैसी है, तो मैं आपको 100% ये बोलूँगा कि हाँ मुझे यहाँ पे रहना है। क्यों, या सिक्योरिटी वाइज बोल दो या खामोशी की हो, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना कर रहे हो और किसी का लेना देना नहीं है, बीच में कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो ऐसी सोसाइटी मुझे बहुत पसंद है जो आपको उंगली ना करे आके, क्योंकि हमने जो है वो पूरी ज़िंदगी अपने घर के साथ जो है वो किसी का सर फटा हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हो रही है, वो देख देख के अब तंग आ चुके हैं। तो चलते हैं अब इस ऑर्डर को पिक कर। लो भाई, इसी के साथ जो है हमारी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। ये पंचर हो गई, यहाँ से पहले जगह पर पंचर हो गई। और 2 ऑर्डर हमारे पास ही है, ये देख सकते हैं। और अभी जो है हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, तो सबसे पहले जो है वो हम पंचर लगवाएंगे, फिर उसके बाद इन 2 ऑर्डर को ड्रॉप अप करेंगे। अरे क्या अजाब है यार। देख सकते हैं हमारा टायर खुल चुका है और बचा है, हमने खोल रहा है। और हमारे दोनों ऑर्डर जो है वो रेडी, एक डिले में जा रहा है और एक रेडी कर दिया है। तो जब तक ये दूसरा भी अगर ऑर्डर रेडी होगा तो तब तक हम भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:35 हो रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो और हम जो है लेट हो जाएंगे। खैर इंशाल्लाह अपना टारगेट तो हम पूरा कर ही लेंगे, जो हमारा टारगेट है। बाकी देखते हैं क्या बनती है। खुशी में जो है वो हमें वार्निंग मिल चुकी है कि ऑर्डर रेडी है और आप पिकअप क्यों नहीं कर रहे। इसी तरीके से हमने 2 ऑर्डर दे दिए थे और ये जल्दी से जब हमने ड्रॉप अप किया तो हमें ऑर्डर लगा है, यहाँ का आप देख सकते हैं। और जल्दी से इसको हम ड्रॉप अप करते हैं क्योंकि जो है हमारी शिफ्ट क्लोज़ हो चुकी है और शिफ्ट जो है दूसरी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी जो है वो हमारे 11 बज के आप देख सकते हैं 4 मिनट हो रहे हैं और ये 11 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाएगी। तो शिफ्ट जो है मुझे ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है और उसकी वजह से जो है वो हमें ये ऑर्डर जो है जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है ताकि हमारी दूसरी शिफ्ट जो है वो ज्वाइन ना हो सके। तो चलते हैं, जल्दी से कस्टमर को देते हैं। अभी जाना हमें बहुत दूर है, कयूमाबाद की साइड पे जाना है और जल्दी से जल्दी जो है वो कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के ऑर्डर देते हैं। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और प्रोग्राम बढ़ चुका है और
क्यों बढ़ गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जब हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे तो भाई साहब, ये अंदर जो देख सकते हैं पैकिंग इनकी, हाथ भी लगाओ ना तो ये आराम से निकल सकता है। तो मैंने आपको पहले बोला है, वेंडर जो है वो अपने गले से निकाल के राइडर के गले में डाल देता है कि भाई जो भी करना है आपने खुद करना है, आप जो कर सकते करो। आप ये देख सकते हो आप। अब जो है अब इस ऑर्डर को या कैंसिल होगा, या हमारी कोशिश यही होगी कि कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करें कि इतनी दूर से लेकर आए। अब देखो क्या बनती है इसकी ऑर्डर की। यार क्या मसला है यार, ये टाइम थी तो उनको समझाने की कोशिश मैंने की है, और उनको समझाया कि मैम जो है वो थोड़ा सा बैग के अंदर गिर गया है। तो उनका जवाब जो आया वो सुन के इतना वो खुशी महसूस हुई कि यार इतने अच्छे लोग भी जो है वो हैं कराची में, ज़िंदा है। तो मैंने उनको बताया कि मैम आपका थोड़ा सा जो है वो फालूदा मेरा बैग में गिर गया है। तो जो मैंने आपको भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि बेटा नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, आप अब इतनी दूर से आए हैं, अब वापस इतनी दूर जाएंगे तो आप जो है वो ये मुझे दे दो, कोई मसला नहीं है। अभी हम बात करने वाले हैं कि फूड पांडा के अंदर आज के दिन की हमने कितने की अर्निंग की है। और उससे पहले जो है मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर और साथ में जो है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो भी दिल में सवाल हो वो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी चलते हैं अपनी अर्निंग के ऊपर। और 1 जन 2026 के तारीख में हमने आज कितने की अर्निंग की है, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। आज ये देख सकते हैं आप कि हमने, ये हमारी टोटल अर्निंग हो गई, आप लगभग ऐसे समझ लो 13,000 हो गई है। और ये आज की अर्निंग है हमारी। और टोटल हमने जो है कितने घंटे काम किया, आज की अर्निंग की बात की जाए तो हमने जो है वो 3,461 रुपीज़ कमाए हैं। और साथ में अगर बोनस की बात की जाए तो 550 का बोनस है और 450 की टिप है। और टोटल घंटे हमने कितने काम किए हैं देख सकते हैं, 9 घंटे 35 मिनट काम किए हैं ये आज के दिन। और आप देख सकते हैं हमारी टोटल अर्निंग जो है वो 4,461 रुपीज़ हुई है। तो फूड पांडा के अंदर देख सकते हैं आपने कि मैंने कितने दिन काम किए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल जो है हमने काम किए वो आप जो प्रॉपर हमने काम किए हैं। एक ये तो हम 2 घंटे काम करके गए, दो तीन दिन में जो है हमने काम किया है वो है 13,000। और आप खुद हिसाब लगा लें कि आप जो है वो 3 दिन के अंदर कितने की अर्निंग करते हैं, वो आपकी सैलरी के साथ आप डिवाइड कर लें कि भाई मेरी ये पर डे के हिसाब से ये सैलरी बनती है। और फूड पांडा जो है वो आपके सामने जो है वो मैंने दिखाया कि भाई हर आरामी कर करके इतने ऑर्डर किए हैं। अगर मैं दिल लगा के करूँ तो सोच सकते हैं आप कि कितने कर सकते हैं। और आपने देखा ही है कि फूड पांडा के अंदर जो है वो राइडर के साथ क्या क्या मसले होते हैं और क्या क्या परेशानी होती हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो सब हैंडल राइडर कर रहा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।